Hello students, welcome to Vedant classes. मैं राकेश जायसवाल and today we are doing the same continuing of this series कि हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स का। तो ऑलरेडी ये वीडियो 3 है उस सीरीज़ में। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। द क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इज योर्स, द रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² + 6s + 1 = 0 have real roots and the value of p you have to find out 4 options are there. It's an MCQ. So हमें पता है कि अब द रियल रूट्स होंगे, तो पहले ये समझ लीजिए कि अगर d इज पॉजिटिव सो रियल रूट्स रहेंगे, d 0 है तो इक्वल एंड रियल रूट्स, और d इज लेस देन मीन्स नेगेटिव है सो नो रियल रूट्स। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इक्वेशन दी हुई है हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अगर आप इसका d निकालेंगे तो दिस विल बी b² - 4ac, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर - 4p1, तो 36 - 4p। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ये रियल रूट्स होने के लिए ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ये पॉजिटिव कब हो सकता है? जब p की वैल्यूज कितनी हो। देखिए 1 होगा तो 36 - 4 ये पॉजिटिव रहेगा, 3 होगा तो 36 - 12, 4 रहेगा तो 4 4 जा 16, ठीक है, 5 रहेगा तो 20, तो 9 तक देखिए 9 4 जा 36। इफ p is 9, so d will become 0, 36 - 4 9, so this is 0, ठीक है। तो इक्वल रूट्स तो है p 9 में। उसके बाद अगर हम लोग 10 में जाएंगे तो ये इमेजिनरी हो जाएगा, सो ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अब इससे नीचे आते हैं, तो जैसे हम लोगों ने देखा p0 पे भी क्या होगा, p0 पे भी ये पॉजिटिव रहेगा, p नेगेटिव में भी अगर p = -1 भी है तो d आपका क्या हो जाएगा, 36 - 4 - 1, तो ये हो जाएगा 40, तो इट इज़ पॉजिटिव, ये चलेगा ये चलेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए कि 9 भी होना चाहिए और -1 या उससे कम होने चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, कि जो p है दैट शुड बी द लेस देन और इक्वल टू 9 होने पे आपको रियल इक्वल रूट्स मिलेंगे, ठीक है। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इट इज ऑल्सो फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें बोला है कि अगर अल्फा और 1/अल्फा एक क्वाड्रेटिक और एक पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन है, रूट्स हैं, तो आप बताइए कि वैल्यू क्या होगी k की, ठीक है। तो अभी देखिए, आप अगर देखें हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो इस फॉर्म में होता है, ठीक है। उसके हमारे पास अल्फा और बीटा रूट्स होते हैं, करेक्ट, जो हमने पढ़ा है। अब ये बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि अल्फा तो अल्फा है ही, बीटा हमारा 1/अल्फा है, ठीक है। तो बीटा की जगह हमें क्या यूज़ करना है, 1/अल्फा। हमारा जो प्रोडक्ट और हमें k - 4 में, तो अगर ये सेम इक्वेशन किस फॉर्म में, हमारा 4x², a हमारा 4 है यहाँ पे, प्लस -2x, तो b हमारा -2 हो गया, और c है हमारा k - 4, ठीक है। तो अगर देखा जाए, अगर हम लोग अल्फा इंटू बीटा इज c/a, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो अल्फा अल्फा तो अल्फा है, बीटा हमारा क्या है 1/अल्फा, इक्वल्स टू c इज योर k - 4 डिवाइडेड बाय a इज योर 4, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ जाएगा k - 4, तो k विल बी योर 4 + 4 8, योर आंसर, the value of k is your 8, okay. Now coming to the third question, it's a trigonometric question. तो trigonometry में जनरली बच्चों का बहुत डर रहता है कैसे करेंगे करके। अभी देखिए, इस क्वेश्चन को अगर कोई भी देखेगा तो साइन बराबर है कॉट, कॉसेक बराबर है कॉट - कॉसेक, साइन चेंज है, तो क्या करते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं,
क्योंकि एक जैसा है तो सिमिलर कुछ तो मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो इसको यहां ले आए, इक्वल्स टू 2। ओके, यहां तक ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो साइन तो कॉमन आ जाएगा। आई विल टेक, अभी एलएचएस को सॉल्व करते हैं। साइन थीटा को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर रह गया कॉट थीटा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, यहाँ तक ओके है। अब यहाँ पे क्या कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये यहाँ चला जाएगा तो हो जाएगा कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा माइनस, यहाँ पे प्लस था सॉरी, फिर यहाँ पे हो जाएगा कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ पे अगर आप ओपन करेंगे तो साइन विल चेंज और यहाँ पे कैंसिल भी बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस बच्चा। ये यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लगा लीजिए कि आपका कॉट स्क्वायर थीटा होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट हो गया आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, ये भी कैंसिल हो गया, करेक्ट। तो अभी बचा क्या, साइन थीटा बचा है इंटू माइनस कॉसेक थीटा माइनस 2 कॉसेक थीटा, क्योंकि 2 है यहाँ पे माइनस माइनस, और नीचे बचा है -1। सो ये हो जाएगा आपका ये साइन कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो कट जाएंगे, -2 -1 ये कट जाएगा 2, दिस इज योर RHS। ठीक है, तो इजी था। सिमिलर वाले को हम लोग एक साइड ले गए और वहाँ से हम लोगों ने सॉल्व करना शुरू किया। ये बहुत सारे तरीके होते हैं ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने के, इसको आप करते तो हो सकता है कि इसके बराबर आ जाता है, बट बेटर है कि ये कांस्टेंट टर्म के लिए हम लोग ट्राई करें। तो क्या होता है कि हमने कॉम्प्लेक्स से सिंपल में जाना है, तो सॉल्व होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं हमारे पास। ठीक है, तो इट्स ओके, दिस क्वेश्चन वाज गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट अगेन वी हैव अ क्वेश्चन ऑन ट्रिग्नोमेट्री। सो देखिए, साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है, साइन वाली इक्वेशंस आपको दी हुई है, यू हैव टू प्रूव इन टर्म्स ऑफ कॉस। तो साइन और कॉस का एक ही रिलेशन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। जो आपकी 3 आइडेंटिटी है उसमें से जो पहली आइडेंटिटी है उसको आप लोग यूज़ करेंगे। आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, करेक्ट। नाउ टेक, जो हमें प्रूव करना है, प्रूव हमें क्या करना है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो वी नो दैट कि साइन स्क्वायर थीटा को मैं कॉस स्क्वायर थीटा चेंज कर सकता हूँ, तो वो मेरा क्या फॉर्मूला होगा, साइन थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब मैं कॉस को एक साइड ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब मैं साइन थीटा में क्या करूँगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट, इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब आई ऑल्सो अवेयर कि साइन थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा मुझे अगर कन्वर्ट करना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक ठीक है। अब मुझे जो चाहिए, पावर ज़्यादा चाहिए, 4 चाहिए, 6 चाहिए, इसके लिए मुझे
अभी ये दोनों तो कॉस में हो गए हैं, मुझे इसको कॉस में करना है, तो आई हैव टू स्क्वायर यहाँ पे लाना है, तो मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ, देखते हैं क्या बनता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस 4 थीटा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक एक को 4 कॉस 4 थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, अब यहाँ ले आइए, ये हो जाएगा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस 6 थीटा माइनस माइनस प्लस 4 कॉस 4 थीटा इक्वल्स टू कॉस 4 थीटा। ठीक है, तो 4 वाली जो टर्म्स हैं, 4 वाला एक ही टर्म्स है, तो बाकी को इस साइड ले आते हैं, 4 विल रिमेन हियर, क्योंकि 4 तो हमें चाहिए एक साइड, बाकी को हम लोग यहाँ ले आते हैं, कॉस 4 थीटा, फिर यहाँ ये सब ले आइए, माइनस कॉस 4 थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 6 थीटा माइनस 4 कॉस 4 थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, आपको 4 मिल गया, कॉस 6 थीटा यहाँ पे है, ये है यहाँ पे, तो कॉस 6 थीटा मिल गया। ठीक है, और क्या चाहिए आपको, 8 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 4 और 4 है। ठीक है, ये और ये, तो आपको मिल गया 8 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और बचा क्या, ये कैंसिल हो जाएगा, बचा आपका माइनस 4 कॉस 4 थीटा। ठीक है, सो दिस इज प्रूव्ड। ओके, योर LHS बिकम RHS। ठीक है, तो इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन। Try to solve this kind of question so that you can have a very much control over trigonometry equations। ठीक है, तो पहले क्या नॉर्मल इक्वेशंस तो कोई भी कर सकता है, इस थोड़ा सा दिमाग लगेगा तो चीज़ें समझ आती है लोगों को, तो इसको करिए, प्रैक्टिस कीजिए बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अभी। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, अगेन इट्स अ trigonometric problem. So if the given point is cos theta minus sin theta equals to root 2 sin theta, then you have to prove कि क्या cos theta plus sin theta equals to root 2 cos theta। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, what will do a thing that cos theta minus sin theta equals to root 2 sin theta। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमें प्लस में चाहिए, तो वी विल ऑलवेज ट्राई टू थिंक कि हमें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा मिल जाए। ठीक है, इसको हमें कुछ कन्वर्ट नहीं करना, हमें वही कॉस साइन यूज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड व्हाट विल गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, करेक्ट। Here we will get 2 sin square theta। अब हम लोग क्या करेंगे, we'll try to solve। अभी हमारे पास ये है, हमें इसको पॉजिटिव करना है और इसको हम लोग कॉस में कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जब ये सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस और साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 2
इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी हमें 2 की ज़रूरत है नहीं, हम जो फाइंड आउट करने वाले हैं, तो 2 को भी हम लोग 1 वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है पहला आइडेंटिटी, उसको यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी देखिए हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिल सकता है अगर हम लोग ये चीज़ यहाँ ले आए, ये पूरा यहाँ ले आते हैं और इसको यहाँ कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अगर इसको हम लोग करेंगे सो दिस विल बी 2 कॉस स्क्वायर थीटा, दिस विल बिकम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर रूट कर दीजिए, सो दिस विल गेट कैंसिल एंड यू विल गेट, यहीं पे लिख लेते हैं, यू विल गेट √2 कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ओके। सो आज की वीडियो के लिए जो हमारी थर्ड वीडियो थी इस सेशन को कि बोर्ड के मैथमेटिक्स क्लास 10th के क्वेश्चन लेकर आए, वहाँ हम लोग थर्ड वीडियो तक पहुँचे। एंड एवरी वीडियो कंटेन्स ओनली 5 क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस सो दैट आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, और अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो एक एक वीडियो देख के कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने मेजॉरिटी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन लिए जो ज़रूरी होते हैं, ट्रिकी होते हैं। ठीक है, सो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।